नमस्कार। आजकल टेक की दुनिया में ना कुछ शब्द बहुत सुनाई दे रहे हैं। एआई, एमएल, डीएल और अब ये जेन एआई। हाँ बिल्कुल। और अक्सर लगता है कि ये सब शायद एक ही चीज है। सही कहा। पर इनमें काफी फर्क है ना। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं, नोट्स हैं। हाँ, एआई, एमएल, डीएल और जेनेआई की समझ पर जो आधारित है। तो कोशिश करते हैं इन्हें आसान बनाने की। देखते हैं ये असल में हैं क्या। बिल्कुल, और कैसे ही हमारी रोज की जिंदगी में शामिल हो गए हैं। चलिए, तो सबसे बड़े वाले से शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एकदम आसान भाषा में ये क्या है? देखिए, एआई का जो मेन आइडिया है ना, वो है मशीनों को इंसानों जैसी समझ देना। मतलब वो सोच सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जैसे? कोई उदाहरण? बिल्कुल। जैसे गूगल मैप्स। आप लोकेशन डालते हैं, वो ट्रैफिक देखता है और फिर सोचकर बताता है कि सबसे तेज रास्ता कौन सा है। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये एक तरह की स्मार्टनेस है। अच्छा, ये तो रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ये एआई हुआ। अब एआई के अंदर ही आता है मशीन लर्निंग, एमएल, है ना? ये कैसे अलग है? हाँ, एमएल जो है वो एआई का ही एक तरीका है। इसमें मशीनें डेटा से सीखती हैं। उन्हें हर रूल बताना नहीं पड़ता। मतलब वो खुद सीखती हैं? हाँ, पैटर्न देखकर। जैसे आपका ईमेल स्पैम फिल्टर, उसे हजारों लाखों ईमेल दिखाकर सिखाया जाता है कि स्पैम कैसा दिखता है। अच्छा। फिर वो नए ईमेल को खुद पहचान लेता है। उसे बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डेटा से लगातार सीखता रहता है। ओके, तो एमएल मतलब डेटा से सीखना। फिर ये डीप लर्निंग क्या चीज है? ये डीप क्यों है? हाँ देखिए, डीएल जो है वो एमएल का ही एक और एडवांस्ड हिस्सा है। ये इंसानी दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स का जाल होता है ना, कुछ वैसा ही इस्तेमाल करता है। ओह, न्यूरल नेटवर्क। हाँ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और इसमें कई सारी परतें होती हैं, लेयर्स। इसीलिए इसे डीप कहते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझने में माहिर है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न जैसे कि? जैसे तस्वीरें पहचानना या आवाज समझना। आपके फोन में जो फेस रिकग्निशन है ना, हाँ हाँ, चेहरा पहचान कर अनलॉक करना। बिल्कुल, वो डीएल का ही कमाल है। वो चेहरे की बारीकियां पहचानता है, अलग अलग लाइट में भी, अलग एंगल से भी। कमाल है, ये तो वाकई डीप है। अच्छा, अब आते हैं उस पर जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है, जेनरेटिव एआई। जीएआई। ये क्या जनरेट करता है? जीएआई जैसा नाम से ही लगता है, ये नई चीजें बनाता है, जनरेट करता है। ये भी एआई का ही एक टाइप है और अक्सर डीएल का इस्तेमाल करता है। नई चीजें मतलब टेक्स्ट, इमेज? हाँ बिल्कुल, नया टेक्स्ट लिख सकता है, जैसे चैट जीपीटी। आप सवाल पूछते हैं, वो एक नया ओरिजिनल जैसा जवाब बना कर देता है। अच्छा, वो कॉपी पेस्ट नहीं करता मतलब? नहीं, वो सीखे हुए ज्ञान के आधार पर नया जवाब रचता है। या फिर मिड जर्नी जैसे टूल हैं, आप उन्हें कुछ बनाने को कहें, जैसे एक बिल्ली स्पेस सूट पहनकर गिटार बजा रही है। तो वो उसकी बिल्कुल नई अनोखी तस्वीर बना देगा। ये उसकी खासियत है, कुछ नया बनाना। वाह, ये सच में दिलचस्प है। अच्छा, तो ये चार हो गए, एआई, एमएल, डीएल, जेन एआई। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? वो लेख में एक पेड़ वाला उदाहरण था शायद। हाँ, वो काफी अच्छा तरीका समझने का। आप सोचिए कि एआई जो है वो पूरा पेड़ है, मतलब इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एआई पूरा पेड़। फिर एमएल, उसकी एक बड़ी शाखा है जो डेटा से सीखने पर फोकस करती है। डेटा से सीखने वाली शाखा। ओके। डीएल उसी एमएल वाली शाखा की एक छोटी पर गहरी उपशाखा है, जो न्यूरल नेटवर्क से इस्तेमाल करती है जटिल कामों के लिए। गहरी शाखा। और जेन एआई, वो समझ लीजिए इन शाखाओं पर खिला हुआ एक नया फूल है, जो कुछ क्रिएटिव, कुछ नया बना रहा है। पेड़, बड़ी शाखा, गहरी शाखा और फूल, ये बढ़िया है। हाँ, इससे उनका आपसी रिश्ता समझना आसान हो जाता है। तो संक्षेप में कहें तो एआई सबसे बड़ा आइडिया, एमएल उसमें सीखने का तरीका, डीएल और गहराई से सीखने का तरीका, और जेन एआई नया बनाने वाला। बिल्कुल सही। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक बने हुए हैं। और ये समझना अहम क्यों है, मतलब आम इंसान के लिए? देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के शब्द नहीं हैं। ये हमारी नौकरियां, हम कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, यहाँ तक कि हमारी क्रिएटिविटी, सब पर असर डाल रहे हैं। सही बात है। इसलिए जानना जरूरी है कि ये हैं क्या और कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और इसी बात पर हम आज की चर्चा खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। जैसे जैसे ये जेन एआई और बेहतर होता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कला
या रचनात्मकता का मतलब ही बदल जाएगा? क्या मशीनें सच में कुछ नया रच रही हैं या वो सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए गए पैटर्न को ही नए तरीके से पेश कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है। जरूर सोचिएगा इस